तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेडेक। हेडेक दो तरह का हेडेक होता है, प्राइमरी हेडेक होता है, सेकेंडरी हेडेक होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी हेडेक की। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, टेंशन हेडेक होता है ये, टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक मोर कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, बायलेटरल होता है और टाइट बैंड लाइक ये फील होता है। इसके साथ कोई अन्य सिम्टम एसोसिएटेड नहीं होता है। ये लास्ट करता है आधे घंटे से एक सप्ताह तक एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन। इसका मैनेजमेंट क्या होता है? एनसेड होता है। अब बात करते हैं माइग्रेन हेडेक की। पहली बात ये कि इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। इसके लिए एक निमोनिक है पाउंड। तो पी से हो गया पल्सेटाइल, ओ से हो गया वन डे ड्यूरेशन, यू से हो गया यूनिलेटरल एक तरफ होता है, एन से इट इज़ एसोसिएटेड विद नोजिया, डी से हो गया डिसेबलिंग। डिसेबलिंग का मतलब हो गया टेम्परेरी पैरालिसिस, जो कि इसके ऑरा में दिखने को मिलती है। इसको और क्या कहते हैं? हम हेमीप्लेजिक माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमन विजुअल ऑरा क्या होता है? जिगजैग लाइंस होती है इसके अंदर। इट कैन बी एसोसिएटेड विद फोटोफोबिया और फोनोफोबिया। मेडिकेशन, माइग्रेन की मेडिकेशंस होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्लस्टर हेडेक। पहली बात तो ये कि इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। ये भी यूनिलेटरल होता है, लेकिन ये कैसा पेन होता है? स्टैबिंग पेन होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? बिहाइंड वन आई। जबकि जो वो माइग्रेन हेडेक था वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिर में देखने को मिलता है। हाँ, क्लस्टर हेडेक की खासियत होती है कि इट कैन बी एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक सिम्टम्स ऑन द अफेक्टेड साइट। तो अफेक्टेड साइड में हो सकता है टोसिस, मायोसिस, लैक्राइमेशन। ये जो ऑटोनोमिक सिम्टम होते हैं ये देखने को मिले। रिलीफ की बात करें, एक्यूट रिलीफ तो 100% ऑक्सीजन दे दो या फिर सूमाट्रिप्टेन दे दो। अब बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक। तो सेकेंडरी हेडेक नॉर्मली इनका क्या होता है? न्यू और सडन ऑनसेट हेडेक होते हैं। इसके अंदर सिस्टमेटिक सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, वेटलेस हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज की। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। अगर स्कोरिंग की जाए तो 10 आउट ऑफ 10। मेनिंजल साइन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हो गया सब एरेक्नॉइड हेमरेज। अब बात करते हैं कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी डाइसेक्शन। इससे भी क्या होता है? सडन हेडेक होता है। इस हेडेक की और क्या खासियत होती है? इट कैन रेडिएट डाउन टू वन साइड ऑफ द नेक। हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, जो कि पल्सेटाइल टिनिटस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू स्ट्रोक। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कैरोटिड वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये मोर किसके अंदर देखने को मिलता है? जो हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स होती है उनके अंदर देखने को मिलता है। इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर एक्सर्शनल हेडेक देखने को मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी भी देखने को मिल सकता है। मेनिंजाइटिस की बात करें, एक्यूट हेडेक होता है। इसके अंदर नेक स्टिफनेस देखने को मिलती है। साइनसाइटिस की बात करें तो इसके अंदर भी हेडेक होता है। और क्या देखने को मिलता है? टेंडरनेस ऑफ साइनस ऑन पैल्पेशन। ब्रेन एब्सेस की बात करें तो हेडेक देखने को मिलता है, प्लस साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर के अंदर भी हेडेक होता है। इसकी क्या खासियत होती है? क्रोनिक होता है, डल हेडेक होता है, जो कि वर्स होता है इन द मॉर्निंग एंड लाइंग डाउन बट इम्प्रूव्स व्हेन सिटिंग अप। साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी कैन बी सीन। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी की बात करें तो सडन हेडेक होता है और विजुअल फील्ड लॉस देखने को मिल सकता है। शीहान सिंड्रोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी होता है एक।
पिट्यूटरी ट्यूमर की बात करें तो बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया देखने को मिल सकता है। अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की बात करें, अक्यूट हेडेक है प्लस इट इज़ एसोसिएटेड विद रेड आई, मिड डायलेटेड प्यूपिल, विजुअल इम्पेयरमेंट। अब बचा टेम्पोरल आर्टराइटिस, जो कि क्या होती है, एक तरह की वेस्कुलाइटिस होती है। इसमें कैसा हेडेक मिलता है, सुपरफिशियल पाउंडिंग हेडेक देखने को मिलता है अलोंग द टेम्पल। इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन फीमेल्स मोर देन 50 ईयर्स ऑफ ओल्ड। जॉ क्लाउडिकेशन भी देखने को मिलता है। बात करें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की, तो ये एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, शूटिंग और शोक लाइक पेन होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये भी यूनिलेटरल होता है। सिम्टम्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय स्टिमुलाई सच एज ब्रशिंग टीथ, शेविंग और चूइंग। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो कार्बामेज़ेपिन होता है। कार्बामेज़ेपिन फर्स्ट लाइन होता है ये। अब एक बचा है इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जिसे स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई भी कहते हैं। इट कॉजेज डेली हेडेक, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। ठीक है। इंक्रीज्ड आईसीपी ड्यू टू अननोन कोज, वर्सन विद वल्सल्वामेनवर। इसके अलावा मेनली किसमें दिखता है, ये ओबीज वुमन के अंदर जो कि यंग होती है उनके अंदर ये देखने को मिलता है मेनली।